अपनी महंगाई अगर उसे फील हो रहा है कि उसकी सैलरीज अगर सपोज कंसीडर करें 20,000 रुपए है, फिर भी वो अपनी मनपसंद की चीजें नहीं ले पा रहा है। तो सब्सिडी भी तब दे पा रही है जब टैक्स हमारी जेब से गया, तो कहीं ना कहीं पे तो हम ही कर रहे हैं। फ्यूचर में लोग घर ले पाएंगे। इक्वल एजुकेशन सिस्टम हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। EMI आपकी अभी के पेन को छुपा देगा, लेकिन उस पेन को ट्रांसफर कर देगा फ्यूचर में। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया आने के बाद जो यूथ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो लेजीनेस का हुआ है। किसी एक की ग्रोथ से सबकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आम इंसान अपनी महंगाई अगर उसे फील हो रहा है कि उसकी सैलरीज अगर सपोज कंसीडर करें 20,000 रुपए है, फिर भी वो अपनी मनपसंद की चीजें नहीं ले पा रहा है, राइट। तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें मैनेज हो पाए, या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अपने इंडिया के अंदर, या इंडिया ना कहें अपने मार्केट में लोगों में मिडिल क्लास या उससे भी लोअर क्लास फैमिलीज में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिससे सॉर्ट आउट होनी चाहिए? वैसे बड़े स्तर पे एक आम इंसान जो है वो उठ के महंगाई को कम और ज्यादा नहीं कर सकता डायरेक्टली। आपको जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो आपको एक बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन जो है अपने यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखो ये जो गैप है, एक तरफ सरकारी स्कूल है, एक तरफ प्राइवेट है। सरकारी स्कूल जो है वो इतने ज्यादा है, उनकी एरिया, उनकी बिजली, उनके यहाँ टीचर, सारा मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कॉस्ट तो जा रहा है, लेकिन क्या उतनी क्वालिटी में वहां पढ़ाई हो रही है? कॉस्ट तो दे रहा है, कॉस्ट तो हमारे आपके जेब से ही जा रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है और गवर्नमेंट से वो सरकारी स्कूलों पे खर्च होता है। तो जितनी वहां कॉस्टिंग है, क्या वहां पे उस लेवल का एजुकेशन है? क्या वहां से उस लेवल के बच्चे निकल पा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी, वही दूसरा स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल। एग्जैक्टली। प्राइवेट स्कूलों में क्या है, कोई लिमिट नहीं बनाई गई, ना लोअर लिमिट कोई है ना अपर लिमिट है फीस की। तो अगर आपने लिमिट डिसाइड ही नहीं करी है, कोई कहीं भी स्कूल डाल के किसी भी कभी कहते हैं ड्रेस के लिए दे दो, कभी कहते हैं ड्रेस में ये कलर हमने चेंज किया है, ये रिबन चेंज किया है, उसके नाम पे वो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़े लेवल पे है, जो महंगाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपके बच्चे 6 महीने 8 महीने 1 साल नहीं पढ़ने वाले, एक लंबा ड्यूरेशन है वो पढ़ेंगे। तो ये दो जो अलग अलग बॉडीज हैं, मैं ये नहीं कहती कि इनको मर्ज कर दो, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि कोई एक सोल्यूशन तो आना चाहिए सरकार को इस दिशा में। हालांकि पीछे भी बहुत सारे स्कूल बंद हुए, उसके लिए कुछ लोग प्रोटेस्ट में आए, उसके अगेंस्ट में आए, उसके फेवर में आए, तो मैं अगेंस्ट या फेवर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हर चीज में बिल लाया गया, तो इस चीज पे बिल क्यों नहीं अभी होना चाहिए? ये चीज, इस चीज पे एक ब्रॉड लेवल पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देने वाला बिल क्यों नहीं आया? बहुत सारी कंट्री ऐसी है कि चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उसके लिए सेम एजुकेशन सिस्टम है, सेम बुक्स है, मतलब आप उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक ही है, आपका बच्चा चाहे आपके सर्वेंट हो चाहे आपका हो, एक साथ बैठेगा, एक स्कूल में पढ़ेगा। एग्री विथ यू 100%। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सपोज कोई प्राइवेट स्कूल है, जैसे सपोज मैंने जहाँ से पढ़ाई की, वहां पे वो बुक्स और किताबें भी अपनी खुद की छपवाते थे, ड्रेस भी उन्हीं के, जहां पे वो स्टोर से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके रखते थे, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे मिलती थी, अदर कहीं नहीं मिलती थी। तो ये चीजें बहुत गलत है, जो कि ये एक आम आदमी इसको नहीं बदल सकता, इसको सरकारें ही बदल सकती हैं। हाँ, आम आदमी जो है वो इसके लिए बड़े स्तर पे हर किसी को बात करनी होगी, हर किसी को अपने लेवल पे उतर के आना होगा, एक बिल के ऊपर बैठना होगा, उस बिल के ऊपर बात करनी होगी और उस बिल में क्या है उसको डिफाइन करना होगा, और फिर उसके बाद वो बिल पास हो, ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है, मैं कहती हूँ कि हायर एजुकेशन की अगर हम बात छोड़ दें, सिर्फ अगर 10th और 12th तक अगर इसको हर किसी के लिए, मतलब चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए इक्वल एजुकेशन सिस्टम हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। हम नहीं कहते कि सरकार फ्री में पढ़ाए सबको, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में ऐसा भी है कि जहां बच्चों की एजुकेशन जो है वो आपके टैक्सेस बढ़ा देंगे थोड़े से, लेकिन वो सरकार जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना दिया है कि इतने लेवल तक आपके बच्चे चाहे गरीब हो अमीर हो सबके पढ़ेंगे और फ्री एजुकेशन से। हम फ्री नहीं कर सकते, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन वे आउट हमारे पास बहुत ज्यादा है, उस वे आउट पे काम नहीं हो रहा। छोटी छोटी चीजों में अगर मैम एक चीज मुझे बहुत प्रॉब्लम करती है, हिट होती है माइंड में,
क्या गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देना बंद कर दे, राइट, जैसे कि जहाँ से डीएपी आती है, यूरिया आती है, एक ये बेसिक नीड है, राइट, किसान की, और वहीं से सब्जी बन के आती है, फिर शहरों में जाती है, राइट, क्या अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे तो क्या हम सब्जी खा पाएंगे? मतलब मुझे तो लगता है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे जितनी सैलरीज मिल रही लोगों को दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है महंगाई का। जैसे कि एक 20,000 कमाने वाला है, अगर जिस थॉट प्रोसेस से मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, लाइक अगर सपोज प्याज की प्रॉब्लम आती है अपने कंट्री में, तो मिस्र जैसी कंट्रीज या ऐसी कई देशों से वो इम्पोर्ट की जाती है, राइट, तो उसमें भी सब्सिडी होती है, तब जाके 80 रुपए 100 रुपए किलो मिलती है। अगर हम डीएपी की बात करें, यूरिया की बात करें, तो लगभग 50% तक सब्सिडी होती है, ऑलमोस्ट, मे बी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, राइट। उसमें भी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे तो ये जो सब्जियां हम 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो खाते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि सब्सिडी जो है वो सोल्यूशन है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो सब्सिडी भी तब दे पा रही है जब टैक्स हमारी जेब से गया हो। तो कहीं ना कहीं पे तो हम ही कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हैं, पे हम कर रहे हैं, हमारी पॉकेट से जा रहा है। लेकिन मैम ठीक है, टैक्स तो एक रूल है, राइट, किसी भी टैक्स रूल नहीं है, टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये कोई रूल नहीं है। कैसे, अगर थोड़ा सा टैक्स क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम चीजों को डिफाइन वे में अगर लेके चलें तो जरूरी नहीं है कि हर चीज में टैक्स बहुत हाई हो। कुछ कुछ चीजों में हम डायरेक्ट इस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन एक डिफाइन वर्जन कभी निकल के नहीं आया इंडिया में। और ये डिफाइन वर्जन नहीं होने की वजह से जैसे टैक्स बढ़ा तो ये इम्पैक्ट अमीरों को नहीं आएगा जितना गरीबों को आएगा। ओके। क्योंकि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन जो है, नमक पे जो टैक्स लग रहा है वो बड़े घरों में भी वही नमक अगर आ रहा है, हमारे घर में भी आ रहा है, तो इम्पैक्ट उनके पॉकेट पे नहीं आएगा, हमारे पॉकेट पे आएगा, गरीबों के पॉकेट पे आएगा। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे बहुत सारी चीजें हैं, ओरिजिन बेसिक, जैसे अगेन मैं वही चीज, ये चीज मुझे नहीं समझ में आती है। मतलब जैसे गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देना बंद कर दे, राइट, आपने कहा टैक्स गवर्नमेंट देना, तो ये जो सब्जियां आती हैं ये 100 150 200 रुपए किलो होंगी, तो एक आम आदमी कैसे खरीद पाएगा जो 20,000 15,000 कमाने वाला है? नहीं तो वही चीज मैं कह रही हूँ ना कि उसपे टैक्स तो इम्प्लीमेंट हुआ है ना, लगा हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से चीजों को लिया जा रहा है, लिया ही जाता है। लेकिन मैम अगर टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो इतना गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि आप इंडियन आर्मी हो गई, राइट, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, कैसे हमें मिलेंगे? नहीं, ये तो ये बात ये तो है, ये जो एनी हो गया, नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेसवेज हो गए, ये जो बनाते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो एक आपने देखा होगा टोल भी वहाँ है। एग्जैक्टली, हाँ। तो एक तो हम टैक्स तो दे ही रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो इन्वॉल्व है, हमारा टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो हाईवेज पे लगे हैं टोल, हम उसमें भी दे रहे हैं। तो पॉकेट पे प्रेशर तो हमारे हर दिन है, अलग अलग तरीकों से है, और है यही इसी का एकदम शार्प और डिफाइन वर्जन अभी तक बन के नहीं आया। होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस पे खुल के बात होनी चाहिए। क्या फ्यूचर में लोग घर ले पाएंगे, मतलब अपने लिए एक्चुअल में? अगर इस टाइम की अगर सिचुएशन हम देखें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा लोग नहीं कमा पा रहे एक्चुअल में जितना मिलना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में लोगों को स्किल्स ही नहीं डेवलप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मतलब लोगों को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, या ग्लोबली थॉट प्रोसेस नहीं है कि ठीक है इंडिया में नहीं, हम ऐसी स्किल्स डेवलप करें जो कि आउटसाइड ऑफ कंट्री जा सके, राइट, जाते हैं लोग। तो क्या आने वाले टाइम पे महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग घर तक नहीं खरीद पाएंगे? इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर मैं कहूँ तो हाँ, एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसेस की, वो शहरों में अब पॉसिबल नहीं है। अफोर्डेबल हाउस भी शहरों में एक आम आदमी के पॉकेट से दूर होता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है उसकी ग्रोथ रेट मान के चलो 6% है, और
आपकी सैलरी की जो ग्रोथ है वो 8% है, तो आपका जो एक्चुअल गेन हुआ वो 2% का हुआ। तो 2% के गेन से जो आप हाउसिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जो प्राइजेस बढ़ते हैं वो 10 to 15% के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो जो 15% बढ़ रहा है उसको आपका 2% कैसे मैच कर पाएगा? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसी को मैच कराने के लिए या उसी गैप को छुपाने के लिए वो छुपाया जाता है ईएमआई आपकी अभी के पेन को छुपा देगा, लेकिन उस पेन को ट्रांसफर कर देगा फ्यूचर में। क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ट्रांसफर होगा, आपने ईएमआई पे लिया और आपको नहीं पता कि आपकी जॉब टिकेगी या नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। तो मतलब इनडायरेक्टली उसको हाइड किया जाता है ईएमआई को, और लोग नहीं समझ पाते हैं, जो कि इस चीज को समझना चाहिए। मतलब लोगों को लगता है कि नहीं हमारी जॉब है, हम चीजें कर लेंगे। पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा जो यूथ में स्ट्रेस है, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है वो ईएमआई। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो चीजें खरीद नहीं सकते हैं, इसके बावजूद वो ईएमआई के थ्रू बाई करते हैं, खरीदते हैं, फिर इसके बाद उस ईएमआई को पे करने के लिए भागते हैं। फिर एक नया खेल शुरू होता है उनके जीवन में, ईएमआई का और भविष्य में होने वाली चिंता का, और वो उस चक्रव्यूह में फंसे होते हैं एक मकर जाल की तरह, और बस ईएमआई को बुन रहे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ तक बुन पाएंगे। एक आम इंसान महंगाई से कैसे बाहर आ सकता है? एक आम इंसान अपने दम पे ईएमआई से बाहर नहीं आ सकता अगर उसने अपनी जरूरतों को और अपनी लाइफस्टाइल के बीच में जो फेडेड लाइन है, एक बहुत ही बारीक सी जो लाइन है, उसको अगर हमने आज नहीं पहचाना कि हमारी जरूरत क्या है और हमारा लाइफस्टाइल क्या है। हमने अगर अपनी जरूरत के हिसाब से जिंदगी जी तो हम कभी ईएमआई के चक्रव्यूह में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसे अर्बन लाइफस्टाइल हो गई, अगर हमने उसको फॉलो किया या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आके जो हमने लाइफस्टाइल को कैरी किया, फिर हमें वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और उससे हमें कोई नहीं निकाल सकता। क्या ये गरीब हमेशा गरीब ही रहेंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे, या गरीब और गरीब होते जाएंगे? कैसे, मतलब इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो अमीर इंसान है, बिजनेसमैन है या थोड़ा सा अपर क्लास के जो लोग, वो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, कैसे चीज़ों से बाहर निकलना है, राइट। बट एक जो पुअर क्लास का फैमिली का कैंडिडेट है या मिडिल क्लास है, वो आज भी खाने के लिए पैसा कमा पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो कल के लिए सोचता है कि मेरे यहाँ सब्जी कैसे आएगी, इस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है या काम कर रहा है। तो इन चीजों से एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली कैसे बाहर आ सकती है? जैसा कि मैंने कहा कि लाइफस्टाइल जो है लोगों को पहचाननी पड़ेगी, और दूसरा सिर्फ खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद पे काम करने का मतलब कि आप एकदम अचानक से उठ के जाके किसी सरकार से, किसी सिस्टम से नहीं लड़ सकते। नहीं, आप सिस्टम का पार्ट बनिए, आप अपने आप को उस लायक बनाइए, आप समाज के लिए खड़े होइए। आप नहीं खड़े होंगे ये सोच के कि बाकी नहीं खड़े हो रहे आप, क्योंकि आज की जनरेशन ज्यादातर आप देखेंगे कि वो नशे में धुत पड़ी है, वो स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, पार्टीज कर रही है, और उसके बाद फिर हफ्ते भर सोती है। आपकी लाइफस्टाइल अगर ऐसी होगी, आप गरीब हैं उसके बाद भी आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जहां आप सिर्फ गमछा टांग के घूम रहे होंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एक दिन अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, गरीबी सिर्फ इन वजहों से नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ इस वजह से है। गरीबी, बार बार ये मुद्दा जब उठता है गरीबी का, तो इसका जो इम्पैक्ट डायरेक्ट होना चाहिए एजुकेशन पे ही होना चाहिए। एजुकेशन जब तक आप सस्ती नहीं करोगे, एजुकेशन जब तक आप फ्री, एक काइंड ऑफ फ्री नहीं करोगे, एजुकेशन जब आप इक्वल नहीं करोगे, तो इंसान के अंदर वो स्पार्क ही नहीं आएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। जब पढ़ेगा ही नहीं, अपना स्किल डेवलप नहीं करेगा, तो वो कभी चीजें बाहर लेके नहीं आएगा। ना ही वो एक अच्छा किसान बन सकता है। एक अच्छा किसान होना भी आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो एक अलग वे से उसकी जो फार्मिंग होगी वो इकोनॉमी बेस्ड फार्मिंग होगी, क्योंकि उसको पता है कि हमें गेहूं कितना उगाना है और हमें मशरूम कितना उगाना है और कितनी चीजें लगेंगी, कैसे एक नई टेक्निक से करेंगे। एग्री विद यू। आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम सिमिलर होना चाहिए, राइट, या सस्ता होना चाहिए, बट हैव अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सभी के लिए अवेलेबल है।
बट लोग सपोज एक टूल सीख के चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। एक टूल सीख के एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, बट नहीं कर रहे हैं। लोग 40,000 का फ़ोन ले लेते हैं, 40,000 का फ़ोन लेने के बाद अननेसेसरी कंटेंट या जितनी भी शॉर्ट वीडियोज़ हैं एक्सप्लोर करते हैं, बट वैल्यूएबल स्किलेबल वीडियोज़ कभी नहीं देखते हैं। तो इस पर क्या आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया आने के बाद जो यूथ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो लेजीनेस का हुआ है। लेजीनेस बहुत बड़ी है। आप देखिए, जो बच्चे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते थे, आज वो बच्चे 8 घंटे 10 घंटे सोशल मीडिया पे हैं। जो बच्चा 8-10 घंटा सोशल मीडिया पे है, अगर उतनी देर उसने कोई रील देखी, अगर पूछा जाए कि उसमें से कितनी रील ऐसी थी जो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है या जिससे कोई फायदा होगा उसको, घर को, देश को, तो वो शायद मुश्किल से एक आदमी नाम बता पाए। तो होना क्या चाहिए कि एजुकेशन कभी भी आपको डायरेक्टली सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा, स्किल आपको डायरेक्टली सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा, आपको स्पेशली, क्योंकि आज भी जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास, आज भी वो सिर्फ खाने के लिए लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि कल हमें अच्छे से खाना मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए। और इंसान का जब माइंड फ्री होगा इन सारी चीजों से, तभी वो नई चीज सोच सकता है, राइट। और जब तक वो मेंटली फ्रीडम नहीं मिलेगी, कैसे पॉसिबल है कि नई चीज वो सोच पाए या कर पाए? तो इंडिया में इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कहीं इसका बहुत फायदा है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर हमने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर ज़्यादा करी तो हम इंडिया के बाहर भेज पाएंगे। आज भी इंडिया में 80% चीज़ें बाहर से आती हैं और 20% बाहर जाती हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसको इस तरह से समझिए, आप अपने पड़ोसी के घर से अपने घर की 80% चीजें रोज ले रहे हैं, तो आप कर्ज में ही रहोगे ना। Obviously. और आप उसको 20% ही दे रहे हो, तो आप तो कर्ज में ही हो। आपने अपने पॉपुलेशन का सही उपयोग ही नहीं किया, सही डायरेक्शन ही नहीं दिया। सरकारें बदलती रहेंगी, हम सरकारों को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम निकल कर आए और हम चीजों को क्रिएट करें, हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, हम एजुकेशन सिस्टम ठीक कराने की कोशिश करें, हम फैक्ट्रीज लगाएं, हम लोगों को काम दें। ये हर किसी को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल का यहाँ पे रोल है। मैं अगर बस्ती में जाके पढ़ा सकती हूँ पिछले 12 और 15 सालों से, तो और कोई क्यों नहीं पढ़ा सकता? हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन उस डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा। किसी एक की ग्रोथ से सबकी ग्रोथ नहीं हो सकती, सबको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ सरकारों को कोस नहीं सकते। सरकारें आज हैं, कल दूसरे की होंगी, परसों तीसरे की होंगी। कब तक कोसेंगे? हमें खुद बनना होगा। आप बनिए सरकार, आप बनाइए सरकार, आप एजुकेशन सिस्टम ठीक करिए, आप लोगों को इकट्ठा करिए। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने किए हैं, ना ही किसी नेता ने किए हैं। एक आम आदमी उठा है और उसने कैंपेन चलाया है और चीजें बदली हैं। कोई भी बिल पारित हुआ है, वो आम जनता से ही कोई निकल के आया है, धरने पे बैठा है, चाहे जैसे भी फाइट किया है, और चीजें निकल कर आई हैं। चीजों करना पड़ता है तभी होती है, मतलब लोग करना ही नहीं चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते। उनको लग रहा है हाँ ठीक है, चल रहा है ना, चल रहा है। और इसी वजह से चीजें महंगी होती जा रही हैं। एक्चुअल में चीजें महंगी नहीं है, बट लग रही है क्योंकि आप उतना कमा नहीं पा रहे हो, उतना आप कमा नहीं पा रहे हो, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे। अगर आपके घर में, आप समझो आपके घर में डेली जितना प्याज लग रहा है उतना आप प्रोड्यूस ना करके बाहर से ले आ रहे हो, तो आप तो कर्ज में ही रहोगे ना। आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको जितनी कपड़े की खपत हो रही है उतने कपड़े आप खुद से नहीं बना रहे हो, तो बाहर से ही आएंगे ना। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। आप बनाइए, आप फैक्ट्रीज खोलिए, उस पे बात करिए, सरकार उसमें आपको सब्सिडी दे, वहां पे आप फाइट करिए, आप वहां पे बिल लाने की बात करिए। एक अच्छे बिजनेसमैन, मतलब अगर इंडिया में बिजनेस ज्यादातर लोग कर रहे होते तो हमारे पास उसके लिए भी अच्छी पॉलिसीज होती। आज बिजनेस करने के लिए भी इंसान भटकता है, कहीं ये पेपर, कहीं वो पेपर, कहीं यहाँ फंस गया, कहीं वहां घूस दे दो, तो बहुत सारी चीजें हैं।
जिन फैक्ट्रियों में पोल्यूशन के कोई पेपर नहीं लगने हैं, वहां पे जाके उनको डरा धमका के पोल्यूशन के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। तो कहाँ से एक व्यापारी भी, एक आम आदमी जिसका कोई व्यापारिक बैकग्राउंड नहीं है, आज आसानी से व्यापारी नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है। आपको खुद सामने आना पड़ेगा और इन चीजों के लिए बात करनी पड़ेगी। जब तक आप बोलोगे ही नहीं मुझे ये परेशानी है, उस परेशानी का समाधान निकलेगा कैसे? और लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। लोगों को रील देखने से और क्या कहते हैं, सॉरी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो हाँ, गई। ये सब चलाने से फुर्सत हो तब तो देश के बारे में बात करें। आज इंसान अपने घर के बारे में बात नहीं करता, उसे इंडिविजुअल से मतलब है कि मैं क्या खा लूं, मैं क्या पहन लूं, मैं कितना अच्छा दिख लूं या कितनी अच्छी दिख लूं। तो इंसान इसी में उलझा रह गया है, जबकि ये एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम है ही नहीं। लोग है। छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं जिनका कोई लेना देना है ही नहीं लाइफ से। बिल्कुल नहीं है। हमारे पास हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यूथ है, लेकिन हमारी वही स्ट्रेंथ जो है हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर वो आपके घर में अगर 100 लोग हैं, 100 बैठ के खा रहे हो तो आप अपने घर के मुखिया को कब तक गाली दोगे? मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आप पॉपुलेशन ज्यादा है और ज्यादातर लेजी लोग हैं, तो आप कब तक गालियां दोगे? करना पड़ेगा, हर किसी को निकल के बाहर आना पड़ेगा। फैक्ट्रीज खोलो, किसानी करो, एजुकेशन अपना अच्छा करो, एजुकेशन अच्छा हो उसके लिए बात करो। मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उतना तो कर रही हूँ कि जितने से मैं 2, 4, 10 बच्चों को डेली पढ़ाती हूँ। मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां बस्तियों में जाके पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं मैं कोई सर्टिफिकेट दे रही हूँ, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उनके अंदर एक प्रोसेस तो बिल्ड हो रहा है। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वो ये कहते हैं कि बच्चे तो आते ही नहीं, वो तो बैठते ही नहीं, उनको तो बैठने तक नहीं आता। तो मैं एक बेसिक उनके अंदर वो एडिकेट्स भर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ताकि वो जाके फिर सरकारी स्कूलों में उनके एडमिशंस हो, वो बैठे। तो एक छोटा बदलाव जो है वो आगे भविष्य में दिखेगा, बड़े बदलाव कारण बन सकता है, बनेगा ऑब्वियसली। तो हर किसी को थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे परिवार में अगर 100 लोग हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कोई उसमें लूला लंगड़ा है उसको छोड़ दो, कोई अगर उसमें कम बुद्धि का है उसको छोड़ दो, लेकिन बाकी लोग तो वैसे ही अपनी कंट्री में हम अगर कुछ को छोड़ दें तो बाकी लोग तो हैं, वो अपने लेवल से उठें, अपने लेवल से काम शुरू करें। तो हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, हमारा यूथ, और वही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस